एक कोण अपना ही पूरक है, एक कोण अपना ही पूरक है, उस कोण का डिग्री माप क्या है। यहाँ पे लिखेंगे हल माना वह कोण बराबर x डिग्री। पूरक कोण, पूरक कोण x का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए कह रहा है वह कोण जो है अपने का पूरक के बराबर है ना। एक कोण अपना ही पूरक है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 90 डिग्री और माइनस एक्स, एक्स को इस साइड लाइए तो x जोड़ी माइनस में है, इस साइड प्लस में, बराबर 90 डिग्री। 2x हो गया बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बटे में 2 बराबर 45 डिग्री आंसर। चलिए, क्या पूरक कोण युग्म को, पूरक कोण युग्म क्या होता है, पूरक कोण जब होता है जैसे यहाँ पे एक कोण है मानते हैं x और दूसरा है y, तो जब दोनों को जोड़ देंगे कोण x और कोण y को तो 90 डिग्री होना चाहिए, इसी को कहते हैं पूरक कोण। तो कह रहा है कि क्या पूरक कोण युग्म को रैखिक कोण, रैखिक कोण क्या होता है, जब कोई भी कोण है मानते हैं a है कोण b है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 जब हो जाएगा उसी को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो कह रहा है कि पूरक कोण ये है और ये रैखिक युग्म कोण है, तो ये पूरक कोण को रैखिक युग्म कोण होना आवश्यक है। क्वेश्चन ही गलत है, पूछ रहा था कुछ और इसको हो लफड़ा हो गया कुछ और, तो इसीलिए अभी छोड़िए उस बात को, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे तो जो ये होगा आवश्यक नहीं है, लिखेंगे नहीं, समझ में आना चाहिए। पूरक होगा जब दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, और ये जब कह रहा रेखीय युग्म कोण कब होगा, जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 हो जाए। तो ये होना ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, उन युग्म आवश्यक है ऐसा नहीं है। चलिए, क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक होते हैं, तो ध्यान में रखना है ये रैखिक युग्म कोण है और दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, ये कोण दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाना चाहिए, 180 होना चाहिए। जब ये x होगा तो ये y होगा, अलग अलग होगा। तो जब कोण x को जोड़ेंगे और कोण y को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो कह रहा है क्या रैखिक कोण युग्म संपूरक होते हैं, और संपूरक कोण क्या होता है, जब मानते हैं कि कोण एक ठो a है और कोण b है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए, तभी तो संपूरक होगा। संपूरक कब होता है, जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 हो जाए। अभी मानते हैं कोण a है कोण b है, ए बी की जगह पे आप कुछ भी दे दीजिए, और यहाँ पे कोण x और y है, एक्स वाई पे कुछ दीजिए, तो ये दोनों कोण होते हैं। कह रहा है कि रेखीय युग्म कोण संपूरक होते हैं, तो संपूरक होते हैं, देख लीजिए दोनों सेम है तो लिखेंगे हाँ। हो गया ना, जितना ये है उतना ये है तो लिख देंगे हम। निम्नलिखित में कौन संपूरक कोण है, तो कंप्लीट बात है कि संपूरक कोण जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा तो संपूरक कोण। देख लेते हैं किसको किसको जोड़ने पे 90 ये 180 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री जोड़ 80 डिग्री बराबर 200 डिग्री, लिखेंगे नहीं, ये तो नहीं हुआ। संपूरक कब होगा, जब दोनों को जोड़ने पे 180 पूरा पूरी हो जाएगा, बड़ा छोटा कुछ नहीं। 140 डिग्री जोड़ 40 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री, लिखेंगे ये हुआ, हाँ ये हुआ आंसर। इसमें देखेंगे 105 डिग्री जोड़ 105 डिग्री जोड़ 85 डिग्री, क्या होगा, 5 5 10 बचा 1 और 8 1 9 1, तो ये हो गया कितना, 190 डिग्री। तो लिखेंगे ये नहीं, क्यों, संपूरक होने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। 15 डिग्री जोड़ 170 डिग्री बराबर 185 डिग्री, तो यहाँ पे भी लिख देंगे क्या, नहीं, ये भी संपूरक नहीं होगा। संपूरक तभी होगा जब दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाएगा,
पूरक कोण कब होगा? जब दोनों को जोड़ने पे 90 होता है। देख लीजिए, कौन अपना ही संपूरक है? अपना ही संपूरक मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले, माना वह कोण बराबर x। जो अपना ही संपूरक है उसको x मान लिए, हमको पता नहीं है, x मानेंगे। x का संपूरक, संपूरक कोण 180 डिग्री और माइनस x, यही होगा 180 डिग्री माइनस x। आप लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से x बराबर 180 डिग्री माइनस x। कोई भी कोण है वो अब संपूरक कोण के बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कोण अपना ही संपूरक है खुद का, तो ये दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस माइनस में, ये माइनस में, इस साइड प्लस में, बराबर उधर बच गया 180 अकेला। x जोड़ x 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री और बटे में 2, तो x बराबर 90 डिग्री आंसर। और 90 डिग्री है जो अपने आप का संपूरक है। 180 में 90 घटेगा तो भी 90, तो अपने आप का संपूरक होगा। कह रहा है इसमें कोण BOD, इसका मान दिया हुआ है, तो ये दोनों को जोड़ने पे कितना हो, ये दोनों बराबर होता है ना, शीर्षा भेमोकोण आपस में बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये जब 80 डिग्री होगा तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ AOC, कोण AOC कितना है 40 डिग्री, तो जितना ये है उतना ऊपर वाले होगा, तो लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOD बराबर 40 डिग्री आंसर। समझ में आ रहा है ना, दोनों साइड बराबर होता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये सब पढ़ा चुके हैं फुल डिटेल में। तो यहाँ पे कोण का रहा कोण 1 बराबर 150 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कोण 1 है, सुविधा करने के लिए कोण का मान अब 1 2 3 दे देता है, नाम दे देता है। यहाँ पे 150 डिग्री है तो कह रहा है कि कोण 3 का मान, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो जानते हैं कि ये जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटता है तो सामने सामने का कोण बराबर होता है। ई 150 तो ये भी 150, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3। जानते हैं जितना कोण 1 होगा उतना कोण 3 होगा, क्योंकि सामने सामने है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना 150 डिग्री आंसर। कोण 1 और 2 संपूरक है। संपूरक कोण कब होता है? जब दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब 1 और 2 संपूरक हैं तो एक में कमी की जा रही है, 1 और 2 संपूरक है, एक में कमी की जा रही है। कमी क्या होता है सो देखिए, यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे ये रेखा है, इससे इस साइड बन रहा है 1, इससे नीचे बन रहा है 2। अब कमी मतलब ये हो गया कि इसको कोण को छोटा कर दिया जा रहा है। तो अब बताइए कि जब एक कोण को छोटा किया जाएगा तो दूसरे कोण को बड़ा किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा किया जाएगा, तभी संपूरक रह पाएगा, होगा ना। जब एक को छोटा कीजिएगा तो दो को बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 में जितना कमी की जाएगी उतना ही कोण 2 को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए, सोचिए, संपूरक होने का मतलब दोनों को, दो कोण है उसको जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे मानते हैं 1 मिनट के लिए कि एक यहाँ पे एक कोण 120 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ने पे 180 होता है तो संपूरक हो गया। मानते हैं इसमें 5 घटा दिए,
तो इसमें क्या करेंगे, 5 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे घटाइए तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसको करना क्या पड़ेगा, 125 डिग्री। 5 इसमें घटाए, अब देखिए दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, फिर 81। तो जितना इससे घटाइएगा उतना इसमें बढ़ाना पड़ेगा, या इसी में जितना घटाइएगा उसमें इतना बढ़ाना पड़ेगा। जितना इससे घटाते हैं उतना इसमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी संपूरक रह पाएगा। तो संपूरक रहने के लिए जितना आप एक कोण से घटाते हैं उतना उस दूसरे कोण में बढ़ा दीजिए। ये उदाहरण लेके देखिए, आपका आंसर यही हो गया, ये हो गया आंसर। ये उदाहरण लेके देखें, इसको नहीं लिखना है। सत्रह नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे चित्र है और यहाँ पे आसन कोण मांग रहा है। तो आसन कोण क्या होता है जानते हैं, जब कोई भुजा है उसके दोनों साइड जब कोण बनता है और उसका शीर्ष भी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो क्या कहेंगे, उसको आसन कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये है और ऐसा एक रेखा है, इस साइड और इस साइड दोनों जो कोण बना तो क्या हुआ, आसन कोण हुआ। और ये शीर्ष जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देखेंगे तो इसको बनेगा कौन कौन सो, देखिए 1 और 2, ये कोण 1 और कोण 2 जो है, तो देखिए यहाँ पे इस भुजा के इस साइड और इस भुजा के ऊपर और नीचे कोण बना हुआ है, आसन कोण हुआ। यहाँ पे लिख देंगे हल, डायरेक्ट लिखेंगे कोण 1 और कोण 2। उसके बाद 2 और 3 भी होगा। ये जो किरण है, किरण के ऊपर और नीचे कोण बन रहा है, शीर्ष तो सभी का उभयनिष्ठ है, O पे बन रहा है, मूल बिंदु पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और 3। उसके बाद 3 4 भी बन रहा है। ये भुजा है, देखिए ये जो भुजा है, ये रेखा इससे इस साइड और इसके इस साइड दोनों साइड कोण बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो गया रेखीय युग कोण। ये आसन कोण, यहाँ पे कोण 3 और कोण 4, 3 और 4 क्या है, आसन कोण है। अब देखिए 4, ये जो है किरण, इसे नीचे भी कोण बन रहा है, इससे ऊपर भी कोण बन रहा है। तो ये भुजा उभयनिष्ठ है, इस कोण के लिए भी, इस और ये इस कोण के लिए भी। तो कोण 4 और 5, कोण 4 और कोण 5। अब देखिए 5 जो है इस भुजा से ऊपर बन रहा है एक कोण, एक ठो नीचे, यानी 5 और 1 दोनों कोण बनाने के लिए आपको इस रेखा का आवश्यकता पड़ेगा। कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हुआ, ये इस साइड और इस साइड, यानी ये दोनों एक ही रेखा के ऊपर नीचे बन रहा है ना, और शीर्ष तो उभयनिष्ठ है ही। और ये जो है, ये किरण भी उभयनिष्ठ है, इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। यानी ये कोण 5 बनेंगे तो भी इस किरण का आवश्यकता पड़ेगा, और कोण 1 बनेंगे तो भी इसका आवश्यकता पड़ेगा। तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो ये कोण 1 और कोण 5 और 1 भी क्या हो जाएगा, आसन कोण होगा। तो कोण 5 और कोण 4, ये सभी आंसर ऐसे लिख देंगे, ऐसे आंसर लिख दीजिए। आसन कोण संपूरक कोण। अब आसन समझते हैं कि जब कोई भी भुजा है उसके आगे ये दोनों साइड जब बनता है कोण और शीर्ष जब उभयनिष्ठ होता है तो क्या कहेंगे, उसको आसन कोण कहते हैं। तो आसन कोण तो सभी है, इसमें संपूरक की बात आया तो देखिए जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा तो क्या कहेंगे, उसको संपूरक कोण कहेंगे। जब दो कोण का मान 180 डिग्री हो जाएगा जोड़ने पे तो उसको संपूरक कोण कहा जाएगा। अब यहाँ पे तो डिग्री में लिखाने हैं जो जानेंगे। तो सीधी लाइन देखिए ध्यान से, ये सीधी लाइन एक है और ये सीधी लाइन है। तो पहले इस सीधी लाइन की बात कीजिए। इस सीधी लाइन के इस साइड तो ऐसा बन रहा है, देखिए ऐसा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 5, यहाँ पे बन रहा है 4। तो सीधी लाइन पे जब एक किरण आके मिल गया तो क्या होगा, संपूरक हो जाएगा। ये रेखीय युग कोण है ना, तो दोनों को जोड़ने पे 180 हो जाएगा। अब कहेंगे इस साइड भी होगा, तो देखेंगे जब इस लाइन के उस साइड देखेंगे तो दो ठो किरण मिला हुआ है, तो 1 2 3 कोण बना। यहाँ पे 2 कोण की ही बात हो रहा है,
यानी दो कोण मिला के जब 180 होगा तभी होगा, या दो यहाँ पे दो कोण जोड़ के 180 होना चाहिए तभी संपूरक होता है। संपूरक होने के लिए दो कोण को ही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो 3 कोण बन रहा है ना, इस लाइन के इस साइड, इस लाइन को इस साइड इसको छोड़ देंगे तो क्या बचा, देखिए दो किरण मिल गया, 2 किरण मिल गया तो 3 कोण बन गया। देखिए 1 2 3, तो संपूरक होने के लिए सिर्फ 2 कोण चाहिए, वहाँ पे 3 कोण है। अब कहेंगे इससे ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे देखिए, तो नीचे भी देखिए दो यहाँ पे एक ये लाइन है सरल रेखा, तो ये किरण मिला यहाँ पे, ये किरण मिला, तो 2 किरण मिला तो 3 कोण हो गया, 2 3 4, यानी 1 ठो कोण 2 ठो कोण, तीसरा कोण। तो संपूरक हो जाएगा कब, 4 और 5 मिला करके। यहाँ पे लिख देंगे कोण 4 और कोण 5 आंसर। ये संपूरक भी होगा और रेखीय युग्म कोण तो बन ही रहा है। देखते हैं कि ये जो है ये किरण के ऊपर और नीचे कोण बन रहा है, शीर्षोभयनिष्ठ है, तो ये हो गया आसन कोण भी और संपूरक कोण दोनों। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कब होता है, जब कोई भी रेखा ऐसे कटा हुआ रहेगा तो आमने सामने के कोण को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ई रेखा है, एक ठो ई रेखा है, तो इस एक के सामने 4 है, यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 और कोण 4। उसके बाद 5 है इस साइड देखिए 2 और 3 ठो बना हुआ है, तो ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर होगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोण के बराबर इधर नहीं है, इधर 2 ठो बना हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। आमने सामने सिर्फ कौन है, 1 और 4, तो 1 और 4 क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। आसन कोण जो रेखीय युग्म कोण नहीं बनाते हैं, यहाँ पे आसन कोण जो रेखीय युग्म कोण नहीं बनाते, तो रेखीय युग्म कोण कौन बना रहा है देखते हैं, ये 4 और 5 मिला करके बना रहा है, तो इसको नहीं लिखना है, तो लिखेंगे 1 2, यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 और कोण 2, कोण 2 और कोण 3, 1 और 2 मिला करके 180 कभी नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन पे नहीं है। 1 और 2, 2 3, 3 और 4, कोण 3 और कोण 5, तो यहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया आंसर, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे कोण 5 और 4 नहीं, 4 5 तो है, ये है 5 4 की, ये 4 5 की, ये सिर्फ यहाँ पे 1 और 5। चलिए यहाँ पे हुआ, बगल के चित्र में रिक्त स्थानों को भरें। अब यहाँ पे ऐसा है, 2 रेखा एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद करता है, तो क्या होता है, सामने सामने का कोण बराबर हो जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो देखिए AOC का माप क्या होगा, AOC जितना ये होगा उतना ये होगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, BOC यानी ये कोण, और क्या कह रहा है AOC ये कोण बराबर होगा, बराबर लिख दिए 30 डिग्री। AOD की माप, AOD कोण AOD, तो AOD। अब एक बातें ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पे एक लाइन ऐसा है, एक ये दो सरल रेखा एक दूसरे को काटता है, तो जितना भी कोण बनेगा, इसमें 4 कोण बन रहा है, एक ठो और कटवा देंगे 6 कोण बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो जितना भी कोण बनेगा ना यहाँ पे, तो सभी मिलाकर के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण BOC, ये BOC यानी ये कोण AOC, कोण AOC यानी ये कोण, AOD यानी ये कोण AOD जोड़, और ये कोण
BOD, BOD सभी जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 360 डिग्री। चलिए BOC यहाँ पे देखेंगे, कोण BOC जोड़ AOC, इसको हटाते हैं। इसको पहले देख लीजिए, 17 का 1 2 3 और 4 नंबर। अब क्या होगा देखिए, BOC और AOC, AOC का माप कितना है? 30 डिग्री है ना। यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री जोड़ AOD, 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 AOD कोण AOD जोड़ BOD, तो BOD का मान कितना है? 30 डिग्री और बराबर 360 देते हैं। 3 नंबर में क्या है? कोण BOC, कोण BOC की माप बराबर यहाँ। अब इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे कोण BOC, देखिए BOC यानी ये कोण जो बन रहा है ये, और AOD यानी ये कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो या तो इसको ये मान लीजिए, ये दोनों को बराबर करने का मतलब ये है कि या तो BOC बराबर लिख दीजिए AOD, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए कोण BOC बराबर कोण AOD, दोनों बराबर है ना। ये कोण बराबर होगा, तो बराबर होगा। अब या तो इस BOC के बराबर इसको लिख दीजिए या इसके बराबर ये लिख दीजिए। तो हम क्या करते हैं अभी, BOC, कोण BOC जोड़, देखिए 30 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसको पहले लिखिए, कोण AOD लिखना नहीं है, लिख दीजिए AOD बराबर 30 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री। चलिए कोण BOC, जितना कोण BOC है उतना ही AOD है। तो इसके बराबर ये है, तो AOD के बराबर ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण BOC, यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ है तो जोड़ लिखिए, जोड़ 30 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। चलिए कोण BOC, जैसे यहाँ पे x जोड़ x, क्या कहिएगा आप? 2x कहिएगा, हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे क्या कहेंगे? y है जोड़ y है, सेम है, इसको 2 लिख देते हैं। 2 ठो है तो 2 लिखते हैं, 1 ठो ये y है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जब 2 रहता है तो 2 लिख देते हैं, 2 ठो जोड़ में है तो 2 लिखते हैं, और 1 ठो y है 2y लिखते हैं। 2x है तो 2 लिखते हैं और 1 ठो x लिख देते हैं। उसी प्रकार देखिए 2 ठो BOC है तो क्या लिखेंगे? 2 कोण BOC बराबर 360 डिग्री। ये 60 डिग्री प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 2 कोण BOC बराबर 360 से 60 जाएगा तो 300 डिग्री। कोण BOC बराबर 360 डिग्री बटे 2, 360 डिग्री बटे 2, ये 300 डिग्री बटे 2। कोण BOC बराबर 300 डिग्री बटे 2 बराबर 300 में 2 से भागा दीजिएगा तो 150 डिग्री। तो कोण BOC का मान कितना आ गया? का मान निकल गया। AOD का भी मान देखिए यहाँ पे, जब BOC का निकल गया तो AOD का भी, दोनों बराबर है ना। अब चलिए इसको हटाते हैं, तो लिखेंगे कोण BOC बराबर कोण AOD
AOD बराबर 150 डिग्री, तो कोण AOD बराबर 150 डिग्री आंसर में, और कोण BOC बराबर 150 डिग्री आंसर। BOC और AOD ये कोण ऊपर नीचे बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण होता है, समान होता है। लिख लीजिए इसको। देखिए एक का यहाँ हल है, दूसरा का यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, और तीसरे का तो यहाँ है।